नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, आजकल एक नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में है और वो सुर्खियां नाम इसलिए है क्योंकि वो अपने गाने को लेकर जबरदस्त तरीके का बवाल मचाए हुए हैं। जी हाँ, वो नाम है राकेश मिश्रा का। राकेश मिश्रा अक्सर चर्चा में रहते थे, पहले 10-12 साल पहले चर्चा में रहते थे जब उनके गाने सोशल मीडिया पर धमाल मचाते थे और उनके गाने हर जगह बजाए जाते थे। अगर हम उनके गाने को रिवाइंड कराएं तो 12-13 साल पहले उनका कई सारे गाने थे जो सोशल मीडिया पर रिलीज हुए थे और उनका गाना जबरदस्त तरीके का वायरल भी होता था। जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा नहीं चलता था फिर भी राकेश मिश्रा का कुछ ज्यादा ही चलता था। लेकिन कहा जाता है ना, कुछ स्थिति होती है, कुछ परिस्थिति होती है और जब ऊपर वाला आपके अपोज में खड़ा हो जाता है तो आदमी जानबूझकर सोच समझकर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस चीज को अचीव नहीं कर पाता है। और शायद यही राकेश मिश्रा के साथ भी हुआ था। और कुछ लोग कहते हैं या फिर कुछ लोग का कहना यह भी होता है कि भगवान भी परीक्षा लेता है कि जिस चीज के लिए आप शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हैं, जिस चीज को आप अपनी सफलता का श्रेय में जोड़ना चाहते हैं, क्या उसके लिए आप कितना डेडिकेटेड है, ऊपर वाला भी चेक करता है। क्या उसके लिए आप, अगर आपको वैसा मेहनत कर रहे हैं वैसा फल भी ना मिले तो क्या आप उस काम को करते हैं, आप ऑनेस्टी के साथ उस काम को करते हैं या नहीं करते हैं। और उस परीक्षा में जो सफल हो जाता है उसको भगवान इतना बड़ा गिफ्ट देता है, इतना बड़ा गिफ्ट देता है कि वो गिफ्ट पूरा दुनिया जो है वो याद करती है। और मुझे लगता है कि शायद राकेश मिश्रा के साथ यही हुआ है। 12-13 साल पहले उनके कई सारे गाने आए थे, जिस गाने में नाम था कि घर में ना जबरी समाई अभी लइका बने, ऐसे कुछ गाना था। सैया कोहबर में ना जबरी समाई अबहियो ना होई कि अबहियो ना होई जुबरी बादे हजनी छुई अबही ना हो। ये गाना तो राकेश मिश्रा का मुझे भी याद है कि काफी ज्यादा जो है ये सुर्खियां बटोला था और ये गाना सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। बात करते एक और गाना था कि हमारा लाज लागता कि जोने घुंघुटा हटाई हमारा लाज लागता कि राउर नैना नसिला राउर ये राजा जी हो दागेबाज लागता जी जोनी घुंघुटा हटाई हमारा लाज लागता जी जोनी घुंघुटा हटाई हमारा लाज लगता। ये गाना था। और कि घर अइबा की ना आइबा, कि घर अइबा की ना आइबा फोनवे पर बतिया के तू बोल ना कहा पैबा ए रजबू घरे अइबा कि ना आइबा ए रजबू घरे अइबा कि ना आइबा। तो अक्सर मैं गाने सुनते रहता हूं तो मुझे याद था, मैं इसलिए आप लोगों को सुना दिया। तो ये स्टोरी थी राकेश मिश्रा की, जो कि 12-13 साल पहले, 10 साल पहले इस गाने को गाए थे और ये गाना एकदम ब्लॉकबस्टर रहा है। आप सभी इस गाने को जरूर सुने होंगे, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी परिस्थिति बना दी, शायद वो परीक्षा लेना चाहे राकेश मिश्रा का कि राकेश मिश्रा जिस काम के लिए बना है क्या वो काम कर पाता है या फिर उसको छोड़ देता है। और वैसी स्थिति बनी और राकेश मिश्रा पता नहीं कहां गायब हो गए, किसी को पता भी नहीं चला। कई सारे तमाम सिंगर्स उभरे जिनमें कई दिग्गज जो है वो कलाकार शामिल हो गए हैं। राकेश मिश्रा जब डूबे, यानी कि जब उनकी चर्चा नहीं हो रही थी, तो इसके अलावा उनको ले, अगर मैं रितेश पांडे को ले, नीलकमल सिंह को ले ले, या फिर दीपक दिलदार को ले ले, या फिर समर सिंह को ले ले, या फिर गुंजन सिंह को ले ले, अंकुश राजा की बात कर ले, या फिर तमाम ऐसे कलाकार, तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो कि उनके डूबने के बाद लगातार जारी रहा और कई सारे कलाकार उभरते नजर आए। तो कई सारे कलाकार भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, बड़ा गाना और बड़ी बड़ी फिल्मों में भी आना शुरू हो गए, लेकिन राकेश मिश्रा का नाम कहीं भी सामने नहीं आ रहा था।
उन्होंने एक जगह इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में काफी ऐसी बातें बोली है जिसको सुनने के बाद आपके दिल को एकदम टच कर जाएगा। आप एकदम फील वेरी इमोशनल कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है किसी के लाइफ के साथ, किसी के जिंदगी के साथ। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी एक समय ऐसी स्थिति हो गई थी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दिवाली के समय में, जब दिवाली होता है तो एक गरीब घर का आदमी भी अपने घर में दीप जलाता है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होते थे कि हम अपने घर में दीप जलाएं, हम अपने घर में दिया जलाएं। आप सोच सकते हैं इससे बदतर स्थिति क्या हो सकती है कि एक दिवाली में कोई व्यक्ति इतना बड़ा बड़ा गाना देने के बावजूद भी वो अपने घर में दीपक नहीं जला सकता था। तो इसी को कहा जाता है परिस्थिति, इसी को कहा जाता है स्थिति। जब भगवान ऊपर वाला चाहता है तो आपको छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब चाहता है तो आपका सारा छप्पड़ खींच भी लेता है। और शायद यही राकेश मिश्रा के साथ हुआ, लेकिन राकेश मिश्रा ने एक बात काफी ज्यादा सही कही, और वो कही कि हम अपने करियर को, अपने स्ट्रगल को और अपने मेहनत को लगातार जारी रखें। भले ही गाने हिट नहीं होते थे, लेकिन प्रयत्न करते थे, कोशिश करते थे और मुश्किलों का सामना करते थे। कई लोग गिराने के लिए, कई लोग झोपड़ियां जलाने की बात करते थे, लेकिन फिर भी उसमें संभालते परिवार को संभालते आगे बढ़े, और फिर शायद उस चीज को भगवान पसंद कर लिए हों, और भगवान ने कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि हर कोई अब उनके नाम की चर्चा कर रहा है। और उनका गाना ये राजा तनी जाई ना बहरिया कई लोगों के जी का जिंदाल बन गया है, तो कई लोगों का एक बड़ा काल बन गया है, और लोग ये सोच रहे हैं कि ये राकेशवा का गाना कैसे हिट हो गया। और उसको हालांकि कई सारे रिपोर्ट, कई सारी बातें सामने आई थी। राकेश मिश्रा ने खुद ये सारी वार्तालाप, खुद बातें जो है उन्होंने कही थी कि रिपोर्ट मारे जा रहे थे, मैं इस गाने एक्साइटेड नहीं हूँ, भले ये 200 बिलियन भी क्रॉस कर जाए, बट आई एम नॉट सो एक्साइटेड फ्रॉम दिस सॉन्ग बिकॉज द लॉट ऑफ पीपल्स आर जस्ट रिपोर्टिंग ऑन माई सॉन्ग, ड्यू टू दैट द व्यूअर्स ऑफ माई सॉन्ग इज नॉट इंक्रीजिंग वेरी फास्ट इन अ वेरी फास्ट वे, लाइक दैट सच टाइप ऑफ थिंग सेड बाय द राकेश मिश्रा। तो इन्होंने ऐसी कुछ बात कही, लेकिन अब जो है वो एक ऐसे ढलान पे हैं, एक ऐसे मुकाम पे हैं जहां पर पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री उनके बारे में चर्चा कर रही है, उनके गाने को सुन रही है, और उस गाने के बाद से लगातार राकेश मिश्रा एक से बढ़कर एक गाने जो है वो लेकर आ रहे हैं। और उनके गाने आ नहीं रहे हैं बल्कि कमाल भी मचा रहे हैं, धमाल भी मचा रहे हैं, और उनके गाने पूरे भोजपुरी ऑडियंस जोश के साथ, उत्साह के साथ काफी खूबसूरत तरीके से उस चीज को एनालाइज भी कर रही है और उसको जी भी रही है। तो ये जानकारी थी राकेश मिश्रा के बारे में। तो मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए कि आखिरकार राकेश मिश्रा का स्ट्रगल कैसा था, राकेश मिश्रा का संघर्ष कैसा था, और उस बुरी स्थिति में राकेश मिश्रा ने किस तरीके से लड़ा, जो आज फिर से ऐसे मुकाम पर हैं जिसमें भोजपुरी के हर कलाकार की नजर राकेश मिश्रा के गानों पर पड़ी रहती है कि राकेश मिश्रा कहां से कौन सा गाना रिलीज कर रहा है और उस गाने पर कितने व्यूज आ रहे हैं। और इसका अंदाजा आप खुद जो है वो सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। तो मुझे लगा कि इनके संघर्ष के बारे में थोड़ा सा उस इंटरव्यू को देख के एनालाइज करना चाहिए। तो आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको ठोको और राकेश मिश्रा भैया तक इसको पहुंचाइए, यही आपसे हमारा पुकार है, और उनके पास पहुंच जाएगा तो हमारा काम सफल हो जाएगा। धन्यवाद।